नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सुख शांति में होगा। सबसे पहले मैं जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन सभी का कबीर के दोहों के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आप भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो गए हैं दोस्तों मैं आज फिर आपके लिए कबीर जी के माया को अंग से कुछ दोहे लेकर आया हूं, जिनको सुनकर आपको सच में बहुत ही आनंद आने वाला है। जिसमें कबीर जी ने माया पर और ज़्यादा खुलकर बताया है। दोस्तों, आप इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपके शेयर करने से कोई भटका हुआ मनुष्य इन दोहों का फायदा उठाकर अपने और अपने परिवार का जीवन सुखद बना सके और उसका पुण्य केवल और केवल आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, हम वैसे भी इस संसार में ऐसे ही अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं, तो हमें कम से कम इस पुण्य को तो जरूर कमा लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी हमें हर किसी को प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करे और दूसरों के साथ भी प्रेम से रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम माया कुआंग के जो दोहे हैं उनकी यात्रा पर चलते हैं और अपने भटके हुए जीव को माया के बारे में और अवगत कराते हैं। गुरु को चेला विष दे, जो गाठी होए दाम। पुत पिता को मारसी, ये माया के काम कबीरा, ये माया के काम। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने हमें ये समझाया है कि माया किसी की भी सगी नहीं है। उसके लिए कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता मायने नहीं रखता है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस जीव को खाने से मतलब होता है, जिसके लिए उसकी रचना की गई है, और वह इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर भी रही है। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरुदेव के पास अधिक धन संपत्ति है तो यह माया कुछ चेलों के मन में लालच, लोभ का ऐसा पाप का बीज बो देती है कि वह चेला अपने गुरु को विष देकर मारने से भी नहीं हिचकता है, और वह इस माया के चक्कर में अपनी सोचने समझने की क्षमता तक को भी खो देता है। आगे कबीर जी ने इस माया का एक और उदाहरण देकर इसके भयानक और इसके निंदनीय रूप के बारे में बताया है। कबीर जी कहते हैं कि पुत्र भी लोभ लालच में फंसकर अपने पिता को मारकर उसका धन हर लेते हैं, और वे मूर्ख इतना तक भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इस दुनिया में अपना अच्छा बुरा सोच सको, वो सभी इस माया के जाल में ऐसे फंसते हैं कि उसमें से कभी भी निकल नहीं पाते। तो दोस्तों, माया का ये जो सब काम है, ये कबीर जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। तो हमें अपने विवेक से सोचना चाहिए, ना कि माया के प्रभाव में आकर के। माया दासी संत की, साकट की सिर ताज। साकट की सिर मानिनी, संतो सहेली लाज कबीरा, संतो सहेली लाज। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से दोस्तों हमें ये समझाना चाहते हैं कि साधु संत इस माया के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि माया तो उनकी दासी होती है और वे इसको अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसलिए वे हमेशा ही इससे दूरी बना के रखते हैं, परंतु अज्ञानी इस माया के लोभ में हमेशा ही पड़ते हैं।
ऐसे अज्ञानियों को कबीर जी ने साकट कहा है दोस्तों। साकट वे होते हैं जिनके पास गुरु का ज्ञान नहीं होता और वे बिना गुरु नाम के ही इस देह को त्याग कर संसार से चले जाते हैं। इसलिए माया उन लोगों के सिर का ताज होती है। यह माया बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि यह उन्हीं अज्ञानी निगुरु के सिर पर बैठकर अपना शासन चलाती है और साधु संतों के सामने विनम्रता से, यानी उनके सामने अधीन होकर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अगर माया को कोई जीत सकता है तो केवल गुरुमुख है, जो गुरु के ज्ञान और अपने विवेक से ही इस माया से बच सकता है। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए कबीरा, माया कहिए सोए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि माया का असली रूप क्या है। अगर कोई अभी तक आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चला है तो भी वह माया के रहस्य को समझ सकता है इस दोहे के माध्यम से। कबीर जी कहते हैं कि माया माया तो सब कहते रहते हैं, परंतु माया के वास्तविक रूप को कोई नहीं जानता, न ही परखता है। इस संसार में रहने वाले अधिकतर लोग धन दौलत और संपत्ति को ही माया समझते हैं, परंतु माया तो हर उसमें है दोस्तों जो नश्वर है। जैसे माया रिश्ते नातों में होती है, माया खाने पीने में होती है, माया वस्त्रों में होती है, आभूषणों में होती है, मन में होती है, देह में होती है, पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ किस किस रूप में होती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जिसकी गहन आसक्ति या चाह जो हमारे मन से कभी नहीं उतरती, माया उसी को कहते हैं दोस्तों। इसका एक सिंपल सा उदाहरण ये है कि हमारे मन में पता नहीं कितने असंख्य विचार मन में उठते रहते हैं और उन विचारों को पूरा करने के लिए हम जब तक बेचैन रहते हैं, जब तक वो काम हमारा पूरा नहीं हो जाता। या आप इस काम को स्वयं भी देख सकते हैं कि हमारे मन में कितने असंख्य विचार उठते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और पता नहीं इस संसार में किन किन कामों के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, इन सभी को कबीर जी ने माया ही कहा है। माया की कल्पनाएं, झूठी मान्यताएं, झूठी बहम, जितने भी झूठे बहम हैं, जो भी आपके मन में विषय वासनाएं हैं, उन सभी को कबीर जी ने माया का ही रूप कहा है दोस्तों। कबीर माया मोहिनी, मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करूं, लागी डोले साथ, कबीरा लागी डोले साथ। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं दोस्तों, इस माया की बात भी बड़ी ही विचित्र है। कैसे? देखिए, कबीर जी कहते हैं कि यह माया सबका मन मोहने वाली है। हर कोई इस माया को पाना चाहता है और इसका आनंद लेना चाहता है, जो कि सिर्फ एक छलावा है। फिर भी हम इसके पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं, अपने अपने मन की वासनाएं हैं, उन वासनाओं को पूरा करने के लिए। परंतु यह माया मांगने से किसी के हाथ नहीं लगती। पहले तो यह माया इस जीव से दिन रात अपने पीछे मेहनत कराती है, फिर अंत में यही माया उसका साथ छोड़ देती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो इसे झूठा समझकर मन से उतार देता है, यह उसके पीछे पीछे लगी रहती है। यानी जो गुरुमुख इसे समझ जाता है, इसका उद्देश्य समझ जाता है, वह एक पल में इसको अपने मन से उतार फेंकता है और उसी मन में जहाँ यह माया रहती थी वहाँ पर सतगुरु का नाम बसा लेता है
और फिर यह माया उसको संसार में दोबारा फंसाने के लिए अलग अलग रूपों में इसके पीछे पड़ी रहती है, ताकि इसकी मुक्ति इस संसार से कभी भी ना हो और यह ऐसे ही बार बार 84 के चक्कर में दुख भोगता रहे। कबीर माया बेसेवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न बूझे बात, कबीरा जात न बूझे बात। देखिए दोस्तों, कबीर जी ने फिर से माया को कितना अच्छा उदाहरण देकर समझाया है। कबीर जी कहते हैं कि माया और वेश्या दोनों ही एक ही जाति की हैं, यानी दोनों के गुण और धर्म एक जैसे ही होते हैं। देखिए, एक वेश्या का क्या काम होता है, उसकी नज़र हमेशा ही लोगों की जेब में जो धन होता है उस पर ही होती है। जब तक उसके पास धन रुपया पैसा होता है, उससे वह प्रेम से बात करेगी और उसको खूब रिझाएगी, और जो ही उसका धन समाप्त हो जाता है वैसे ही उससे वह मुंह फेर लेती है और जाते समय उससे बात तक नहीं करती ठीक से। इसी प्रकार मेरे प्रिय दोस्तों, यह माया जब यह जीव इस संसार में आता है तो इसके पास श्वास रूपी बहुमूल्य खजाना होता है। तो माया इसे यहाँ संसार में, रिश्ते नातों में, खान पान में, धन दौलत में, विषय विकारों में फंसाने की कोशिश करती है और इसके मन में तरह तरह के विचारों से, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में लिप्त रखने की कोशिश करती है, ताकि वह अपना मन उस परमात्मा में ना लगा पाए और इस माया के चंगुल से कभी भी आजाद न हो पाए। और जब यह जीव यह श्वास रूपी खजाना पूरा लुटा देता है, यानी जब उसका अंत समय पास होता है, तब यही माया उसकी तरफ देखती तक नहीं है, अर्थात यह यहीं रह जाती है और हमें फिर से उस भयानक 84 के कुएं में धकेल देती है, जहां सिर्फ और सिर्फ भयानक यातनाएं और दुख होते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा ही माया में उतना ही ध्यान देना चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए और हम अपने सभी सांसारिक कार्य पूरे कर सकें, बस इससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।